नमस्ते, जय गुरुदेव। ऐश्वर्य उपनिषद चैप्टर 15 में गुरुजी बताते हैं, इसका शीर्षक है टेक लायबिलिटीज। और 4 सूत्रों में ये चैप्टर है। पहला है एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। शायद तथ्य की बात कर रहे हैं, लेकिन समझ में आना बहुत सारे लोगों को मुश्किल जाता है कि एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज। ये एसेट्स और लायबिलिटीज जब इक्वल होना तो उसे बैलेंस कहते हैं, बैलेंस शीट। आम आदमी को क्या लगता है कि एसेट्स हो लेकिन लायबिलिटीज नहीं हो, तो जीवन में ऐसे संभव नहीं है ना कि सिर्फ एसेट्स हो और लायबिलिटीज बिल्कुल नहीं हो। तो यहाँ वास्तव की गुरुजी हमें याद दिला रहे हैं कि एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज। कभी कभी नहीं, ये कभी भी, जैसे सुख दुख दो होते ही नहीं है और वो साइमल्टेनियसली इक्वल डोसेजेस में ही लाइफ में आते हैं। तो अगर एसेट्स को हम सुख कहे और लायबिलिटीज को हम दुख कहे, तो सुख और दुख एक्चुअली दो नहीं है, लगते दो हैं और वो साइमल्टेनियसली एक साथ ही आते हैं। हाँ, एक साथ आते हुए भी हमें सिर्फ उसमें से एक नजर आता है, दूसरा बाद में नजर आता है। 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ऐसे कुछ कह सकते हैं। फिर दूसरा थोड़ा इंटरेस्टिंग है, दूसरा सूत्र, अनवाइज स्ट्रगल्स टू एक्वायर एसेट्स। ये ना नदी का जो बहाव है उसके खिलाफ तैरने जैसी बात हो गई। अनवाइज, जिनको अकल नहीं है ना, विजडम नहीं ना जिनके पास, वो क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मरते हैं एक्चुअली। किस लिए? एसेट्स एक्वायर करने के लिए। पता नहीं एक्वायर कर पाते हैं कि नहीं, या तो वो पाने की चाह खत्म होती है कि नहीं, पाते हैं लेकिन उसको भोगते हैं कि नहीं पता नहीं है, लेकिन एसेट्स एक्वायर करने की होड़ में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों की झुंड होती है। क्या करना है? स्ट्रगल करना है बहुत। किस लिए? ऐसी चीज जमा करने के लिए, पाने के लिए, जिसके साथ ही ऑटोमेटिकली लायबिलिटीज आती है। तो अनवाइज, जिनको जिंदगी की समझ नहीं है, जीवन समझ में नहीं आया, ऐसे लोग दे स्ट्रगल, वो मेहनत करते हैं, बहुत कष्ट करते हैं। किस लिए? एसेट्स जमा करने के लिए, संपत्ति जमा करने के लिए, धन जमा करने के लिए। और फिर अदर साइड ऑफ द कॉइन, अभी दूसरी बाजू देखते हैं, वाइज लोग कैसे करते हैं, जिनको समझ है, अकल है, जिनको जिंदगी समझ में आ गई है ना, वो क्या करते हैं? वाइज टेक्स ऑन लायबिलिटीज विच आर इजीली ऑफर्ड। कोई प्रॉब्लम है ना किसी के पास, तो वो देने के लिए हमेशा तैयार होता है, इजीली ऑफर करता है। तो लायबिलिटीज ऐसी चीज है ना जो किसी को नहीं चाहिए ना। जो अनवाइज है उनको लायबिलिटीज नहीं चाहिए, उनको सिर्फ एसेट्स चाहिए। और लाइफ तो एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों से बनता है। बैलेंस शीट में तो दोनों आते हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो जो होशियार आदमी है ना, जिसको समझ है, वो क्या करता है? ही टेक्स ऑन लायबिलिटीज, वो जिम्मेदारियां लेता है, सर पे बोझ ले लेता है। और किसी को भी पास बोझ मांगो ना, तो सामने वाला खुशी खुशी से दे देता है। तो इसको विजडम कहते हैं। वाइज टेक्स ऑन लायबिलिटीज विच आर इजीली ऑफर्ड इन दिस वर्ल्ड। और फाइनली चौथा सूत्र है, लर्न टू सी अपसाइड डाउन। ये बड़े काम की चीज है। इसको लर्न करना पड़ेगा, ना सिर्फ लर्न करना पड़ेगा, इसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, तब ये अपना जीना हो सकता है। और क्या है? उल्टा देखना। ये जैसे सधुक्कड़ी भाषा कहते हैं ना, कि वो अपरेंटली एक लगता है लेकिन उसका मीनिंग एक्चुअली अलग रहता है। कहो उल्टा ही रहता है। ऊर्ध्वमूला अधशाखम, ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये संसार जो है ना, इसके रूट्स ऊपर है और शाखाएं नीचे है। ऐसा वृक्ष तो होता नहीं है, होता नहीं है। तो क्या है इसका मतलब? तो ये समझना, इसको कहते हैं लर्न टू सी अपसाइड डाउन। हमें ना एक छोर जिंदगी का समझ में आता है, जो किसी भी कोई भी समझ में आता है। जीवन का, जिंदगी का दूसरा जो छोर है, वो देखना, वो समझना, ये है लर्निंग टू सी अपसाइड डाउन। एक उदाहरण देता हूँ कि मैंने कुछ एक काम किया, उस काम का परिणाम बी हो गया।
बी पर काम करने से सी हो गया और सी पर काम करने से डी हो गया। तो डी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने ए किया या कर रहा हूं, इसलिए डी हो रहा है। ये हो गया सीधा देखना। अभी उल्टा कैसा देख सकते हैं कि डी होना था इसलिए सी हुआ, सी होना था इसलिए बी हुआ, और बी होना था इसलिए ए हुआ या हो रहा है। तो ए का होना डी की तरफ से खिंचाव के कारण है, या डी का हो जाना ए के फोर्स के कारण हो रहा है। ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। Because D is to happen, C happens. Because C is to happen, B happens. And because B is to happen, A is happening now. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ किया इसलिए कुछ हुआ, बल्कि कुछ होना था इसलिए मुझ में से वो हुआ। ये क्या विजडम है? ये ऊर्ध्वमूल अधः शाखम का सही मतलब है? ये लर्न टू सी अपसाइड डाउन है क्या? तो टेक लायबिलिटीज इज द मैसेज। जितनी ज़्यादा लायबिलिटीज लोगे ना, ज़्यादा अमीर बनोगे। और सारे जो इनर वर्ल्ड में या आउटर वर्ल्ड में जो रिच है ना, उनका लाइफ अगर देखो तो दे ऑलवेज टेक लायबिलिटीज। दे आर नॉट आफ्टर एसेट्स। द कॉन्सिक्वेंस में बी दैट दे गेट लॉट ऑफ एसेट्स, बट वो परिणाम है वो लेते क्या है, मांगते क्या है? तो लायबिलिटीज मांगते हैं, और आता क्या है? एसेट्स आते। क्यों? क्योंकि एसेट्स और लायबिलिटीज ये दो कहाँ हैं? लेकिन हम दो समझते हैं। सी, ड्यूअलिटी एंड ड्यूअलिज्म, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। ड्यूअलिज्म में वो जो अज्ञानी है ना, वो कोई तो एक अपोजिट को पकड़ के बैठता है, बोलता है यही सिर्फ सच है। और ड्यूअलिटी को जो एक्सेप्ट करता है, वो इंटरकनेक्टेड पोलर अपोजिट्स को साइमल्टेनियसली एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। तो पता नहीं क्या क्या इस ऐश्वर्य उपनिषद में छुपा है। बेस्ट ऑफ लक। लेकिन टेक लायबिलिटीज, इसको ना ऊर्ध्वमूल अधः शाखम के एंगल से थोड़ा समझ लेना फायदे का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव।